और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या वायरल है। एमपी बनने का महंगा शौक तो कंगना रनावत ने पाल लिया, लेकिन कंगना को जो सैलरी मिल रहा है उसमें कंगना रनावत ज्यादा कुछ बचा नहीं पा रही है। कंगना रनावत ने खुद बताया कि एमपी बनना एक महंगा शौक है और एमपी बनने के बावजूद आपको नौकरी की जरूरत पड़ सकती है। अब 2014 के बाद आज़ादी मिलने पे भी कंगना रनावत परेशान है। ये पूरा अपडेट क्या है आगे आपके साथ शेयर करूंगा, और भी बहुत सारे अपडेट है जो आप देखने वाले, लेकिन उससे पहले वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब कंगना को आज़ादी तो 2014 में मिली, आप जानते हैं 2014 के बाद ही कंगना रनावत बीजेपी की एमपी बनी। लेकिन अब कंगना ये बता रही कि पॉलिटिक्स एक बहुत महंगा शौक है, और कंगना एज ए एमपी ये बता रही कि उनको जितना सैलरी मिलता है उसमें से सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये ही बचते हैं। कंगना ने यह भी बताया कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको एक नौकरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि आप जानते हैं बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, और यहाँ पे कंगना ये भी बता रही कि आप अगर पॉलिटिशियन है तो आपको नौकरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एज ए एमपी कंगना रनावत ने यह भी बताया कि अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो 200-300 किलोमीटर चलने के लिए 1 लाख रुपए खर्च हो जाते, क्योंकि कार में जाना पड़ता है, कुक रखना पड़ता है। ये सब कुछ करके कंगना रनावत को सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये बचते हैं। अब कंगना ने जो कुछ बोला उसको लेकर लोगों की अलग अलग राय को ये बता रहे कि कंगना ठीक बोल रही है, क्योंकि एमपी की सैलरी कम होती है, इस वजह से उनको घूस लेना पड़ता है, कहीं काम नहीं हो पाता है। इसके वजह से कंगना जो बोल रही है वो ठीक बोल रही। कोई ये बता रहे कि शायद इनको मिनिस्ट्री चाहिए क्योंकि वहाँ से पैसे आते रहे, यही ख्वाहिश नज़र आती है। कोई ये बता रहे कि जनता की सेवा करने से फेफड़े फूल रहे हैं, भाषण देने से काम नहीं चलता है। कोई ये लिख रहा है आप सिर्फ सैलरी की बात कर रही हो, बाकी जो कुछ भी आपको मुफ्त में मिलता है, जैसे कि बंगले में रहने से लेकर बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिलती है, लेकिन महंगाई तो सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब को झेलना पड़ रहा है। कोई लिख रहा है कि काम 0% है लेकिन नौटंकी 100% है। तो कंगना रनावत ने ये जो कुछ भी कहा है एमपी को लेकर कि पॉलिटिक्स एक महंगा शौक है, अगर आप एमपी बन जाते हैं या फिर पॉलिटिशियन है तो आपको नौकरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूज़र अलग अलग राय दे रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है ब्रिज गिरने में और टूटने में कंपटीशन चल रहा है। इस वीडियो में आपको देखने को ये मिलेगा कि मध्य प्रदेश रेवा एयरपोर्ट का दीवार धंस चुका है, पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। सुप्रिया सिरनेत ने ये वीडियो पोस्ट किया है और लिखा 10 महीने पहले मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। पहली बरसात में रीवा एयरपोर्ट का दीवार धंस गया है। तो 10 महीने पहले मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और 10 महीने बाद बताया जा रहा है कि बारिश हुई और दीवार धंस गया है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। सुप्रिया सिरनेत ने एक और वीडियो पोस्ट किया है आपके स्क्रीन पर। नरसिंहपुर से होशंगाबाद को जोड़ने वाला ये हाईवे टूटकर 2 पार्ट हो चुका है। बारिश का मौसम आते ही इतने तस्वीर और वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पे लोगों को ये लग रहा है कि ब्रिज गिरने में, टूटने में, कोलैप्स होने में ब्रिज का कंपटीशन चल रहा है। कभी मध्य प्रदेश से खबर सामने आती, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, हर जगह से आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है, जिसको लेकर लोग यही लिख रहे हैं कि ब्रिज गिरने और टूटने का कंपटीशन चल रहा है। इसी के साथ आपको दिखाता हूँ एक अनोखा मामला सामने आया मध्य प्रदेश से, जहाँ पे एक व्यक्ति अपने हेलमेट पे कैमरा लगाकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा। जहां भी जा रहा है वो सीसीटीवी कैमरा उसके साथ ही जा रहा है। इस व्यक्ति का नाम राजू बताया जा रहा है, जिसने अपने हेलमेट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाया है और जहां भी जाता है ये सीसीटीवी कैमरा उसके साथ ही जाता है। दरअसल मामला यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसको अपने पड़ोसी से खतरा है। इसके पड़ोसी से कभी भी झगड़ा हो सकता है, कभी भी मारपीट हो सकती है, क्योंकि इसके जो पड़ोसी है वो इसका मकान हड़पना चाहते, जिसके वजह से इसने अपने हेलमेट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाया, ताकि कहीं भी झगड़ा हुआ, कहीं पे मारपीट हुई, कहीं कोई विवाद हुआ तो सीसीटीवी कैमरा में सब कैद हो जाएगा। तो ये मामला सामने आता मध्य प्रदेश इंदौर से। घर में, ऑफिस में, हर जगह पे आपने सीसीटीवी कैमरा देखा होगा, लेकिन ये अनोखा मामला है जो लाइव सीसीटीवी कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। ये व्यक्ति जहां भी जा रहा है सीसीटीवी कैमरा इसके साथ जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर लिख रहे हैं राजा बाबू के अमृतकाल में अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है। इसी के साथ आपको दिखाता हूँ सड़कों पे क्या हो रहा है। आपके स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक लड़की सड़कों के ऊपर नाच रही है और पीछे 2 अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो बहुत वायरल है, लोग क्या लिख रहे हैं वो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो में देखिए वीडियो में हो क्या रहा है। 2 अंकल जिनको खुद शर्म आ गया है, लेकिन ये लड़की को शर्म नहीं आ रहा है, उनके पास जा जाकर ये लड़की अश्लीलता फैला रही है।
अब इस वीडियो में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से ये लड़की नाच रही है और जिस तरीके से दो अंकल खड़े हुए उनको शर्म आ रहा है, लेकिन लड़की को शर्म नहीं आ रहा है। उसका काम सिर्फ नाचना है, रील बनाना है, जिसको लेकर यहाँ पे एक यूजर ने लिखा है, भारत में रील पर रोक लगना चाहिए, वरना ऐसी बेशरम लड़की कुछ समय बाद सड़क पर नंगी होकर नाचेगी। सड़क पर खड़े अंकल को शर्म आ गई, लेकिन ये लड़की जानबूझकर उनके पास जाकर अश्लीलता कर रही है। एक यूज़र ने ये वीडियो पोस्ट किया और लिखा है कि पीछे जो अंकल खड़े हुए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसका कब बेल्ट ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद एक और यूज़र ने इस वीडियो को पोस्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपको एक और वीडियो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी वायरल है। 3 लड़की जो कि एक ही बाइक पे सवार है और तीनों के पास हेलमेट नहीं है। अब जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, जहाँ पे लोग इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ये लिख रहे हैं कि अगर इनकी जगह कोई लड़का होता तो अब तक उनको जेल में डाल दिया जाता और उसका पोस्टर भी चिपका दिया जाता। अब ये 3 लड़की जो कि बिना हेलमेट के तीनों एक बाइक पे सवार है, लेकिन इसको लेकर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर कोई लड़का होता तो अब तक उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता, अब तक उसको जेल में डाल दिया जाता। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।